पौष मास में धर्म का गान, 9वें दिन की कथा महान। जो इसे मन से सुने जीवन में, वह हर सुख पाए। ओम भास्कराय नमः। ओम घृणिसूर्याय नमः। विष्णु भगवान की जय हो। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तजनों, आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और आज दिन मंगलवार है। पौष का महीना भगवान सूर्य नारायण और विष्णु भगवान की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो हर व्यक्ति को पौष के महीने में सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करके उदय होने से पहले सूर्य को पानी, सूर्य में की लालिमा होने से पहले उन्हें अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देने के समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरफ आपने अर्घ दिया है उसका जल जहाँ गिरा है उस जल के ऊपर से आपको कभी भी लांघकर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही इस महीने में एकादशी और रविवार के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में रोजाना नियमित रूप से तुलसी माता में जल सींचना चाहिए और विष्णु भगवान से अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। आप सभी की मंगल कामना के साथ तो फिर आज हम बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रेम पूर्वक सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा कि गणेश जी भगवान को एक बार जगन्नाथ का रूप धारण क्यों करवाया गया था। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि वर्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी की जैसा है और उनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वे गणेश जी भगवान के परम भक्त थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वाले को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। तो गणपति भट्ट पर ब्रह्मा के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे अपने पेट की भूख शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर जल पीकर भूख मिटा लेते। लंबी यात्रा करते करते गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार पर अर्थात नाला पहुंच गए। और उधर नाला के विषय में मान्यता है कि जो भी इस स्थान को पार करके पूरी धाम में पहुंचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देता। तो गणपति भट्ट वहां पर रुक गए और स्नान करने के बाद कुछ समय के लिए पर ब्रह्मा का ध्यान करने के लिए वहीं पर बैठ गए। उन्होंने देखा कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। सभी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वह श्रद्धालु कहने लगे, हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आज 5 दिन के बाद वापस लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तो गणपति भट्ट ने हैरान होकर पूछा कि क्या वहां आपको परब्रह्मा के दर्शन हुए। तो श्रद्धालु कहने लगे, हाँ, हम लोगों ने वहां परब्रह्मा के दुर्लभ दर्शन किए हैं। तो उनकी बात सुनकर गणपति भट्ट ने पूछा कि क्या आपने वहां परब्रह्मा के दर्शन किए हैं। तो सभी ने प्रसन्नचित्त होकर बताया कि हाँ, हम सभी ने वहां परम ब्रह्मा के दर्शन किए हैं। तो गणपति भट्ट विचार करने लगे कि यह कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने पर ब्रह्मा के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर को वापस कैसे लौट रहे हैं। इनको तो पर ब्रह्मा में विलीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा, उसमें लिखा था कि जो भी पर ब्रह्मा के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो फिर यह लोग दर्शन करने के पश्चात अपने घर कैसे लौट सकते हैं। अब भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया, आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे जगन्नाथ जी भगवान समझ गए कि मेरा तो भक्त भ्रमित हो गया है। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के सामने आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उनसे कहने लगे, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं। गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर कहने लगे, मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परब्रह्मा के दर्शन होते ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि यहाँ कोई परब्रह्मा है ही नहीं। तो ब्राह्मण पूछने लगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है जो भी व्यक्ति परब्रह्मा के दर्शन करता है उसका शरीर तो पर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के पश्चात अपने घर की ओर जाते हुए देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई पर ब्रह्मा है तो वह लोग घर कैसे जा सकते हैं, उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। तो ब्राह्मण के बेस में आए जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए जो भक्त दर्शन के पश्चात घर लौटने की इच्छा से आता है वह घर वापस लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना जगन्नाथ जी उनको वैसी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए यह मत सोचो कि यहाँ पर ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते।
तो ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे, उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस समय जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन करने के लिए वहां पर आए थे। तो गणपति भट्ट ने वहां जगन्नाथ जी दर्शन किए और गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास था गणेश जी पर। उनका विश्वास था कि पर ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा नहीं दिखाई दिया तो वो इनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट गए। अपने भक्त को निराश देखकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते, तो जगन्नाथ भगवान ने उसी रात राजा के एक सेवक को सपने में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे कि मेरा भक्त इतनी दूर से मेरा दर्शन के लिए आया है, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी से ऐसा नहीं है, तो वह निराश होकर वापस जा रहा है। इसलिए तुम तुरंत जाओ, उसे वापस बुला कर लाओ और उससे बोलो कि वापस आकर गणेश जी के मुख के दर्शन करे। तो यह सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहे थे। उसके पास वह पहुंचकर कहने लगा, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं, अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर चलिए। आपको परब्रह्मा के दर्शन होंगे, जहाँ भगवान परब्रह्मा के रूप में सभी को दर्शन देते हैं, और आप वहाँ से वापस लौट रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो आप मेरे साथ भगवान के दर्शन करने के लिए उसके बाद ही जाना। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि वहाँ पर ब्रह्मा कहाँ है, उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि पर ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी के मुख के समान है। मुझे तो उनके चेहरे पर सूढ़ भी नहीं दिखाई दी। फिर तुम्हें मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो? तो वह कहने लगा कि आप एक बार दोबारा मंदिर जाइए, आपको इस बार परब्रह्मा के स्वरूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर भट्ट पुनः मंदिर में गए और इस बार उन्होंने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के रूप में एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन किए, जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। भट्ट पर ब्रह्मा के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में लीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी कहे जाते हैं। और उसके पश्चात दिन स्नान पूर्णिमा का दिन था, तो जगन्नाथ जी का हाथी भेष या गजानन भेष बनाया जाता है। तो यह थी गणेश जी के परम भक्त की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो अब सुनते हैं मंगलवार के हनुमान जी की कहानी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और मान्यता है कि जो मंगलवार के दिन जातक उपवास रखता है या फिर हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, हनुमान जी की कथा सुनता है, उसे मनवांछित फल मिलता है, उसके जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक निसंतान दंपति रहता था। कोई संतान न होने के कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करने का निश्चय किया और वहां जाकर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे पुत्र की कामना की। और उधर घर पर उनकी पत्नी भी संतान पाने के लिए श्रद्धापूर्वक मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन पूरे दिन उपवास रखती और शाम को भोजन बनाकर गुड़ का चूरमा बनाती। सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद स्वयं भोजन करती। एक दिन ब्राह्मणी की तबीयत सही नहीं थी, तो वह भोजन नहीं बना पाई। अब भोजन नहीं बना तो चूरमा कैसे बने और कैसे हनुमान जी को भोग लगे? तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह भूखी प्यासी सो गई। उसने निश्चय किया कि अब मैं मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। तो इस तरह ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और जब मंगलवार का दिन आया, उस दिन वह बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी आस्था और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान स्वरूप पर ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, यह बालक बहुत ही तेजस्वी होगा और तुम पति पत्नी की खूब सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंगलवार के व्रत करने के कारण हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसलिए उस ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। अब वह उसी तरह मंगलवार के व्रत करती रही और हनुमान जी से प्रार्थना करती कि मेरे पति घर आ जाए। तो कुछ समय के बाद पूजा समाप्त करके ब्राह्मण वापस घर गया। घर में बालक को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह बालक कौन है? उसकी पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से हनुमान जी बाबा ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप मुझे यह संतान का सुख दिया है। परंतु ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं हुआ और वह सोचने लगा कि मुझे गए इतने साल हो गए और मैं घर से बाहर था, तो यह बालक पता नहीं कहाँ से और कैसे आया है। तो एक दिन उसे मौका देकर उस बालक को कुएं में गिर दिया और फिर अपने घर को आ गया। घर आते ही उसकी पत्नी कहने लगी, हमारा पुत्र मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण कुछ कहता उससे पहले मंगल मुस्कुराता हुआ आकर अपनी माँ से लिपट गया। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो इसे कुएं में गिर कर आया था, यह जीवित होकर कैसे आ गया?
पर कुछ बोल नहीं पाया। वह बड़ा ही हैरान था। इस बात को सोचता सोचता रात में सो गया। फिर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी हल्की सी आंख लगी और उसके सपने में बजरंगबली ब्राह्मण के भेष में आए और कहने लगे कि ये संतान मैंने तुम दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दी है, और तुम इस बात पर शंका करते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी है, वह अपने पति व धर्म की बहुत अच्छे से निभाती है। तो सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, पर उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। फिर उसने जल्दी ही अपनी पत्नी को उठाया और सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगा। अज्ञानतावश मैंने तुम पर शक किया और हमारे बेटे को कुएं में डाल दिया। जिसे बचाने वाला भगवान होता है, उसे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। फिर दोनों ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगे और हनुमान जी बाबा की पूजा करने लगे। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब आप सुनेंगे आज का महात्मा। आगे के अध्याय में श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्प के विषय में जिज्ञासा की थी। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक जाति होती है। पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है। बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति। वकल अर्थात मौलसारी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ। प्लाश पुष्प से अरिष्ट शांति। अगस्त पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण अर्थात मेरा अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कनेल का पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कदम गंध का लेपन करने से सदगति प्राप्त होती है। सूर्य नारायण भगवान के मंदिर का मार्जन अथवा साफ सफाई और उपलेपन करने से सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपन में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति होती है और 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य और 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना कर मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूर्यलोक मिल जाता है। मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता और महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वे तेल अर्थात सरसों के तेल का दीपक जलाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप और गंध में कुमकुम, लेपों में रखकर चंदन, दीपों में घी का दीप और नैवेद्य में मोदक भगवान सूर्य को परम प्रिय हैं। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफ़ेद सरसों का एक दाना और जल लेकर भगवान सूर्य नारायण के सामने खड़े होकर हृदय में अभिष्ट कामना का चिंतन करते हुए अर्थात आपको जो भी कामना है उसका ध्यान करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से नहीं। उस सरसों के दानों का स्पर्श ना हो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरस अर्थात पीली सरसों का उसके 2 दानों के साथ पी लेना है और उसका पान करना है। इसी तरह सातवीं और सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उसे मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके उसका पान करना चाहिए। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। फिर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी वह विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ अथवा सरसों के नाम का सिद्धार्थ भी है, यह ध्यान रखना आपको है। सरसों का पान करें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दूध, दही, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सरसों के दाने को बढ़ाते हुए सप्तमी तक आपको सिद्धार्थ का पान करें।
इस प्रकार जो सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन और पुत्र ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। अगला अध्याय है शुभाशुभ स्वप्न और उनके फलों के बारे में। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क, जो व्यक्ति सप्तमी में उपास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि क्रियाएं संपन्न करता है, रात के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्र और ध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धि प्राप्त होती है। माला पहनने वाले व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा सा अधिक माला में मात्रा में निकलना या पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में गो या सहनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे अतुल बल की प्राप्ति होती है। द्रुतवाद और युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसे जठाग्नि की वृद्धि होती है, अर्थात उसे भूख पड़ने लगती है। यदि स्वप्न में उसे अंग प्रज्वलित होते हुए दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्रमाला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रहों और तारों का ग्रास देखे, पृथ्वी को उलट दे और पृथ्वी को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। इस प्रकार पर्वत, समुद्र, नदी पार करें तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी स्त्रियां यदि स्वप्न में आशीर्वाद दें, शरीर को कीड़े भक्षण करें या स्वप्न का भान हो तो अभिष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यदि उन सपनों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में स्वप्न देखने के बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान कर राजा, पुरोहित या पंडित जी आसपास हो तो जो मंदिर के पुजारी होते हैं उन्हें या फिर भुजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देखे गए स्वप्न की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। यह थी आज की वीडियो। आपको अगले अध्याय में जानेंगे सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में। अब जानते हैं ऋषि बाल बिल्ली के बारे में। बाल बिल्ली नाम के मुनियों का आकार अंगूठों के बराबर माना जाता है। दक्ष तथा क्रिया से उत्पन्न पुत्री सन्नति से क्रतु ऋषि में विवाह रचाया गया था और इसी दंपति से 60,000 बालफिल नाम के पुत्र पैदा हुए थे। इन मुनियों ने कश्यप के पुत्र कामना यज्ञ में भाग लिया था। उसी समय देवराज इंद्र ने बालकल मुनियों का उपहास किया था, जिससे रुष्ट होकर बालफिल्ली मुनियों ने एक दूसरे इंद्र की उत्पत्ति की कामना की थी। बालफिल्ली मुनियों के वरदान से महर्षि कश्यप के यहाँ पक्षी राज गरुड़ नाम का जन्म हुआ था। एक समय कश्यप पुत्र कामना से यज्ञ कर रहे थे और देवता भी उनके सहायक थे। कश्यप ने देवराज इंद्र तथा बिल्ली मुनियों का यज्ञ के लिए संविधान लाने का कार्य सौंपा था। इंद्र तो बलवान थे, उन्होंने संविधा का देखते ही देखते ढेर लगा दिया, किंतु बाल खिल्ली मुनि गढ़ अंगूठे के बराबर आकार के थे और वे सब मिलकर फ्लाश की केवल एक टहनी ला पा रहे थे। उन्हें इस प्रकार मिलकर फ्लाश की टहनी लाते हुए देखकर देवराज इंद्र ने उनका परिहास किया और उनका मजाक उड़ाया। वे सब इस प्रकार देवराज इंद्र से रुष्ट होकर किसी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति की कामना से प्रतिदिन विधि पूर्वक आहुति देने लगे और इनकी इच्छा थी कि पराक्रमी और शक्तिशाली दूसरे इंद्र की उत्पत्ति हो जाए, जो कि इस इंद्र से भी 100 गुने अधिक शक्तिशाली हो। देवराज इंद्र बहुत संतप्त होकर कश्यप मुनि के पास पहुंचे। कश्यप मुनि इंद्र के साथ बाल खिल्ली मुनि के पास पहुंचे। इंद्र को भविष्य में इस प्रकार कभी घमंड न करने का उपदेश देते हुए कश्यप मुनि ने उन ऋषियों को समझाया, किंतु बालखुल्य ऋषि मुनियों की तपस्या भी व्यर्थ नहीं जा सकती थी। अतः उन्होंने कहा, हे कश्यप, तुम पुत्र के लिए तप कर रहे हो, तुम्हारा पुत्र ही वह पराक्रमी शक्तिशाली प्राणी होगा और वह पक्षियों का इंद्र होगा। तब से कहा जाता है कि इसी वरदान के फलस्वरूप पक्षी राज गरुड़ का जन्म कश्यप ऋषि के घर में हुआ था। नारायण नारायण। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओम भास्कराय नमः। विष्णु भगवान की जय।